इस वीडियो में श्री रामकृष्ण के जीवन पर आधारित किताब रामकृष्ण वचनामृत को पढ़कर सुनाया गया है। इसमें श्री रामकृष्ण के द्वारा कहे गए शब्दों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। श्री रामकृष्ण के उपदेशों को आप तक पहुंचाने में यह हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है। जय रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में विराजमान हैं। दिन के 9 बजे होंगे। अपनी छोटी खाट पर वे विश्राम कर रहे हैं। फर्श पर मणि बैठे हैं। उनसे श्री रामकृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं। आज विजयदशमी रविवार 22 अक्टूबर 1882 ईस्वी। आजकल राखल श्री रामकृष्ण के पास रहते हैं। नरेंद्र और भवनाथ कभी कभी आया करते हैं। श्री रामकृष्ण के साथ उनके भतीजे रामलाल और हाजरा महाशय रहते हैं। राम, मनमोहन, सुरेश, मास्टर और बलराम प्राय हर हफ्ते श्री रामकृष्ण के दर्शन कर जाते हैं। बाबूराम अभी 1-2 ही बार दर्शन कर गए हैं। श्री रामकृष्ण, तुम्हारी पूजा की छुट्टी हो गई? मणि, जी हाँ, मैं सप्तमी, अष्टमी और नवमी को प्रतिदिन केशव सेन के घर गया था। श्री रामकृष्ण, क्या किया वहां? मणि, दुर्गा पूजा की अच्छी व्याख्या सुनी। श्री रामकृष्ण, कैसी, कहो तो? मणि, केशव सेन के घर में रोज सुबह को उपासना होती है 10-11 बजे तक। उसी उपासना के समय उन्होंने दुर्गा पूजा की व्याख्या की थी। उन्होंने कहा यदि माता दुर्गा को कोई प्राप्त कर सके, यदि माता को कोई हृदय मंदिर में ला सके, तो लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश स्वयं आ जाते हैं। लक्ष्मी अर्थात ऐश्वर्य, सरस्वती ज्ञान, कार्तिक विक्रम, गणेश सिद्धि, ये सब आप ही मिल जाते हैं यदि माँ आ जाए तो। श्री रामकृष्ण सारा वर्णन सुनने के बाद बीच बीच में केशव की उपासना के संबंध में प्रश्न करने लगे। अंत में कहा, तुम यहाँ वहाँ ना जाया करो, यहीं आना। जो अतरंग हैं वे केवल यहीं आएंगे। नरेंद्र, भवनाथ, राखल हमारे अतरंग भक्त हैं, सामान्य नहीं। तुम एक दिन इन्हें भोजन कराना। नरेंद्र को तुम कैसा समझते हो? मणि, जी बहुत अच्छा। श्री रामकृष्ण, देखो नरेंद्र में कितने गुण हैं। गाता है, बजाता है, विद्वान है और जितेंद्रिय है। कहता है विवाह ना करूँगा, बचपन से ही ईश्वर में मन है। आजकल तुम्हारे ईश्वर स्मरण का क्या हाल है? मन साकार पर जाता है या निराकार पर? मणि, जी अभी तो मन साकार पर नहीं जाता और इधर निराकार में मन को स्थिर नहीं कर सकता। श्री रामकृष्ण, देखो निराकार में तत्काल मन स्थिर नहीं होता। पहले पहले तो साकार अच्छा है। मणि, मिट्टी की इन सब मूर्तियों की चिंता करना। श्री रामकृष्ण, नहीं नहीं, चिन्मयी मूर्ति की। मणि, तो भी हाथ पैर तो सोचने ही पड़ेंगे, परंतु यह भी सोचता हूँ कि पहली अवस्था में किसी रूप की चिंता किए बिना मन स्थिर ना होगा। यह आपने कह भी दिया है। अच्छा, वे तो अनेक रूप धारण कर सकते हैं, तो क्या आपकी माता के स्वरूप का ध्यान किया जा सकता है? श्री रामकृष्ण, हाँ, माँ, गुरु तथा ब्रह्म ही है। मणि चुप बैठे रहे। कुछ देर बाद फिर श्री रामकृष्ण से पूछने लगे, अच्छा, निराकार में क्या दिखता है? क्या इसका वर्णन नहीं किया जा सकता? श्री रामकृष्ण कुछ सोचकर बोलते हैं,
वह कैसा है, कैसे बताऊं? यह कहकर श्री रामकृष्ण कुछ देर चुप बैठे रहे। फिर साकार और निराकार दर्शन में कैसा अनुभव होता है, इस संबंध की एक बात कह दी और फिर चुप हो गए। श्री रामकृष्ण, देखो, इसको ठीक ठीक समझने के लिए साधना चाहिए। यदि घर के भीतर के रत्न देखना चाहते हो और लेना चाहते हो तो मेहनत करके कुंजी लाके दरवाजे का ताला खोलो और रत्न निकालो। नहीं तो घर में ताला लगा हुआ है और द्वार पर खड़े हुए सोच रहे हो, लो, हमने दरवाज़ा खोला, संदूक का ताला तोड़ा, अभी ये रत्न निकाल रहे हैं। सिर्फ खड़े खड़े सोचने से काम ना चलेगा, साधना करनी चाहिए। ज्ञानी निराकार का चिंतन करते हैं, वे अवतार नहीं मानते। अर्जुन ने श्री कृष्ण की स्तुति में कहा, तुम पूर्ण ब्रह्म हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आओ देखो, हम पूर्ण ब्रह्म हैं या नहीं। यह कहकर श्री कृष्ण अर्जुन को एक जगह ले गए और पूछा, तुम क्या देखते हो? अर्जुन बोला, मैं एक बड़ा पेड़ देख रहा हूँ जिसमें जामुन के गुच्छे फल लगे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, और भी पास जाके देखो, वे काले फल नहीं, गुच्छे के गुच्छे अनगिनत कृष्ण लगे हुए हैं, मुझ जैसे। अर्थात उस पूर्ण ब्रह्म रूपी वृक्ष में करोड़ों अवतार होते हैं और चले जाते हैं। कबीर दास का रुख निराकार की ओर था। श्री कृष्ण की चर्चा होती तो कबीरदास कहते, उसे क्या भजूं? गोपियां तालियां पीटती थी और वह बंदर की तरह नाचता था। मैं साकारवादियों के निकट साकार हूं और निराकारवादियों के निकट निराकार। मणि हंसकर, जिनकी बात हो रही है वे ईश्वर जैसे अनंत है, आप भी वैसे ही अनंत है, आपका अंत ही नहीं मिलता। श्री राम कृष्ण हंसते हुए, वाह रे, तुम तो समझ गए। सुनो, एक बार सब धर्म कर लेने चाहिए, सभी मार्गों से आना चाहिए। खेलने की गोटी सब घर बिना पार किए कहीं लाल होती है। गोटी जब लाल होती है तब उसे कोई नहीं छू पाता। मणि, जी हाँ,